तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें हिम्मत और लगन की असली ताकत के बारे में बताती है। ये कहानी है रामू काका नाम के एक बहुत ही साधारण किसान की, जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानी। आइए उनकी इस कमाल की यात्रा को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गुमनाम से गांव से। यहीं रहते थे रामू काका। उनकी जिंदगी बहुत सीधी सादी थी। सुबह सूरज के उगने के साथ शुरू होती और शाम को खेतों में ही ढल जाती। सच कहें तो उनकी पूरी दुनिया उन्हीं खेतों में ही तो बसी थी। अब आप सोचिए, उनके पास था ही क्या? जमा पूंजी के नाम पर बस 2 बीघा जमीन और एक पुराना सा हल। उनकी वो फटी बनियान और चेहरे पर जो गहरी लकीरें थी ना, वो असल में दशकों की उस कड़ी मेहनत की कहानी सुनाती थीं, जो उन्होंने अपनी जमीन को सींचने में लगा दी थी। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। उनकी इस शांत सी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। गांव में एक भयानक सूखा पड़ा, और ये एक ऐसा सूखा था जो सिर्फ जमीन का पानी नहीं, बल्कि रामू काका के परिवार की उम्मीदों को भी धीरे धीरे सोख रहा था। बारिश की एक बूंद तक नहीं। खेत की मिट्टी एकदम पत्थर जैसी हो गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, मानो धरती का सीना फट गया हो। घर में अनाज का जो आखिरी दाना था, वो भी अब खत्म होने वाला था। हर गुजरता दिन हालात को और भी मुश्किल और भी मायूस बना रहा। अब ऐसे मुश्किल वक्त में उनके बेटे ने एक रास्ता सुझाया। वो शहर में पढ़ना चाहता था, तो उसने कहा, बापू, ये खेत बेचकर शहर चलते हैं, वहां कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। ये शब्द सुनने में शायद समझदारी भरे लगें, लेकिन इनमें अपनी जड़ों को, अपनी पुश्तैनी जमीन को खोने का दर्द भी तो छिपा था। और बस यहीं पर रामू काका ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। रामू काका ने ना अपने खेत की वो सूखी मिट्टी अपनी मुट्ठी में उठाई और थोड़ी नम आंखों से अपने बेटे से कहा, बेटा, ये सिर्फ जमीन नहीं, हमारी माँ है। माँ को बेचा नहीं जाता, उसका कर्ज उतारा जाता है। इन शब्दों में उनका पूरा नजरिया छिपा था। उनके लिए ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान थी, उनका सम्मान, उनकी माँ थी। बस इसी एक विश्वास के सहारे रामू काका ने हार मानने से साफ मना कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो किस्मत के आगे नहीं झुकेंगे, भले ही इस लड़ाई में उन्हें अकेले ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनने में लगभग नामुमकिन सा लगता था। वो अकेले ही खेत में कुआं खोदेंगे, और वो इस काम में जुट गए। 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 20 दिन तक। जरा सोचिए, 20 दिनों की वो लगातार बिना थके की गई मेहनत। और ये 20 दिन कोई आसान नहीं थे। एक तरफ तो थी दिन रात की वो कमर तोड़ मेहनत, और दूसरी तरफ गांव वालों के ताने। लोग उन्हें पागल समझकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन रामू काका का जो इरादा था ना, वो इन सब बातों से कहीं ज्यादा मजबूत था। लेकिन कहते हैं ना कि सच्ची लगन का फल जरूर मिलता है। रामू काका के इस अटूट संघर्ष का नतीजा अब सामने आने ही वाला था। और फिर वो पल आ ही गया। 20 दिन की उस अथक मेहनत के बाद उसी सूखी फटी हुई मिट्टी का सीना चीरकर पानी की एक धार फूट पड़ी। ये सिर्फ पानी नहीं था, ये रामू काका के विश्वास की जीत थी, उनके अटूट इरादे का इनाम था। उनकी मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि खेत फिर से हरे भरे हो गए, और अगले ही साल उनकी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई। उन्होंने न सिर्फ अपने परिवार को भुखमरी से बचाया, बल्कि अपनी जमीन, अपनी मां का कर्ज भी चुका दिया। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे गहरा असर अगर किसी पर पड़ा, तो वो था उनका बेटा। वही बेटा जो कभी खेत बेचकर शहर जाने की बात करता था, आज वही अपने पिता के साथ खेत में हाथ बटाता है और बड़े गर्व से कहता है कि वो एक किसान का बेटा है। रामू काका की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और सीधी सी बात सिखाती है कि हालात आपको झुका सकते हैं, शायद तोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर इरादा पक्का हो तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। एक किसान भले ही गरीब हो, पर उसका संकल्प कभी कमजोर नहीं हो सकता। तो रामू काका की कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जड़ें क्या हैं? वो कौन सी जमीन है, वो कौन सी चीज है जिससे हमारी पहचान जुड़ी है, और हम उसका कर्ज कैसे चुका रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।